यूपी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर राम समुद्र जी हैं, जो वर्तमान में बीएसपी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपको। सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप विभिन्न पार्टियों, सबसे पहले आप बीएसपी में गए वीआरएस से लेकर के, इसके बाद फिर आपने भाजपा ज्वाइन किया, फिर आप सपा में आए और फिर इसके बाद फिर आप बसपा में शामिल हुए। क्या ये समाज सेवा ही है या फिर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ माना जाए? जय भीम साथियों, थोड़ा मैं आपको संशोधन करूंगा आप में। जी। गया मैं कहीं नहीं। सबसे पहले जब कमिश्नर दिल्ली में था तो बीजेपी के लोगों ने 2000 का चुनाव लड़ाने के लिए मुझसे कमिश्नर पद से इस्तीफा दिलाया। जी। उन्होंने कहा कि बांसगांव से आपका पार्लियामेंट चुनाव लड़ाएंगे, और जब मैं इस्तीफा दे दिया, 2 महीने काम किया, उसके बाद जब टिकट का बंटवारा होने लगा तो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा कि यह तो कैंडिडेट बहुत अच्छा है लेकिन चमार जात का है और चमार जात का वोट, अपने जात का वोट बीजेपी से मैं नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने मुझे धोखा देकर मेरा टिकट काट दिया और फिर मुझे सड़क पर छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़वा दिया। हालांकि यह कही जा रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी की गारंटी, योगी की गारंटी, और जाति विशेष पे आपने बात कही है कि चमारों के प्रति इस तरह की बात कही। मुझे व्यक्तिगत रूप से चमार के नाते टिकट नहीं दिया गया। कितना आप अपने आप को इस पर संतुष्टि मानते हैं कि यही सही है? गारंटी तो उनको मोदी जी नहीं दे दिया जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म का वचन दिए थे साथ रहने का, उसको गारंटी नहीं दे पाए तो जनता को क्या गारंटी देंगे? वो तो गारंटी केवल झूठ का, फरेब का, बकवास का, यही सब गारंटी दे रहे हैं। और साथ ही मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन पोस्ट लिखता है, इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप फ्रॉम द डेमोक्रेसी। इंडिया से डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही, बाबा साहब के संविधान पर कुटाराघात किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जाता है, निगमों, कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जा रहा है ताकि आरक्षण न पद रहेगा न आरक्षण का लाभ मिलेगा। मायावती जी पे तमाम आरोप लगते रहते हैं। एक बात यह भी कहा जा रही है किसी मुद्दे को लेकर वह मुखर नहीं है पिछले 10-5 सालों से, ना बेरोजगारी पे मुद्दे पे आवाज़ उठाई, ना महंगाई के मुद्दे पे आवाज़ उठाई, किसी मुद्दे पर नहीं बोला गया जिसके नाते उनको कहा जाता है कि यह भाजपा की ही कैंडिडेट मानी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? यह सरासर गलत है। एक शेर को चुप कराने का कोई कारण हो सकता है जिसको मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मायावती के शासन प्रणाली 4 बार मुख्यमंत्री रहे और कितनी कठोर शासन हुआ करती थी दुनिया देख चुकी है। ये अधिकारी लोग कांपते थे, जनता खुश थी। आज तो यह है कि कहते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है, भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया। अधिकारी कुर्सी पर बैठता नहीं, कोई काम नहीं होता। 20-20 साल से, 25-25 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं, उसका निस्तारण नहीं हो गया। लोकसभा बांसगांव को क्षेत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं वर्तमान में? लोकसभा बांसगांव में शासन द्वारा उपलब्ध कराए किसी सुविधा इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया। इस समाज के, इस क्षेत्र की जनता शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सुविधाओं से वंचित है। इसलिए लोकतंत्र में यह चुनाव का प्रावधान किया गया है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यदि कोई आदमी अच्छा न काम नहीं करता है तो जनता का यह अधिकार है कि वह अच्छा काम करने वाले अकर्मण्य लोगों को हटा दे, उसके जगह नए लोगों को बैठावे, सक्रिय लोगों को बैठावे जो जनता का भलाई कर सके। दूसरा, यह
2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होने जा रहा है। यदि इस चुनाव में बीजेपी इसी बहुमत के साथ जीत कर आई तो 2029 का चुनाव फिर नहीं होगा, फिर इस देश में डिक्टेटरशिप हो जाएगी और संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी। संविधान को अभी पंगु कर दिया गया, तब बदल कर मनुस्मृति लागू कर जाए। दलितों पिछड़ों के जवान को के ज़माने में गले में हड़िया पीछे झाड़ू लटकाया जाता वो लटकाने का प्रावधान कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में यमवाई फैक्टर भी शामिल है। या इससे एक प्रत्याशी हैं, मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहूँगा और उनके किसी भी कार्य पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रत्याशी जो हैं सीधे तौर पे वो भी एससी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कितना अपने साथ इस जो वोटर हैं चमार जाति या यादव जाति या बनिया वर्ग कैसे साध पाएंगे अपने पाले में आप? देखिए, यह बांसगांव क्षेत्र, पार्लियामेंट क्षेत्र, खासकर चिल्लूपा और बांसगांव क्षेत्र, ये बहुजन समाज पार्टी का नर्सरी कही जाती है। ये सबसे उर्वरा भूमि है, सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग इसी में रहते हैं और यहाँ पर 3 बार MP MLA रह चुके हैं। रामपति मास्टर साहब मलहू प्रसाद जी ये यहाँ से MP रह चुके हैं। तो इसलिए यह BSP के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरा भूमि है और यहाँ से BSP का वोटर जो है एक भी उधर उधर नहीं जाने पाएगा। BSP हाथी के साथ रहता है। BSP के वोटर जो है हाथी के साथ रहता, आदमी के साथ नहीं रहता। ये बात सही है। जिसकी बात आप करना चाहते हैं वो लगातार 4 बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और हर चुनाव में उनका ग्राफ दिन पर दिन गिरता गया है। सपा और बसपा का जब गठबंधन था 2019 में, तब भी वो BSP के टिकट पर लड़े थे और उनका दोनों के गठबंधन कांग्रेस का तीनों मिला के उनका लगभग 1.5 लाख वोट कम हो गया था। भाजपा पूरे देश में 400 पार का नारा लगा रही है, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा तो नहीं लगा रही। भाजपा में 2 धड़ा है। एक तो धड़ा मोदी जी और अमित शाह जी हैं और दूसरा धड़ा बीजेपी का जो है रियल वर्कर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पुराने नेता। ये पहले तो ये देखिए कि उन भाजपा में कितना डेमोक्रेसी है, उन लोगों की क्या हालत है आज, भाजपा में क्या अस्तित्व है, उनके कुछ बोल भी पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, मंत्री तो हैं कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। केवल 2 व्यक्ति का भाजपा है तो भाजपा वो 2 व्यक्ति का नारा लगा रहे, 2 व्यक्ति नारा लगाए, भाजपा नहीं नारा लगाए, बल्कि भाजपा का दूसरा धड़ा इनसे मुक्ति चाहता है और ये चाहता तो है कि हम मेजर पार्टी वर्ग के बने ताकि इनसे मुक्ति मिल जाए और निरंकुश तानाशाही शासन से देश को मुक्ति मिल जाए। तो भाजपा के लोग ही इनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत कार्ड और पेंशन, इसके साथ किसानों को जो हर 3 माही पैसा मिलता है, ये सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनको लुभाया जा रहा है। यह धोखा है, जनता को छलावा है। हमारी इस समाज के लोग, दलित समाज के लोग, चमार समाज के लोग जो बहुसंख्यक है वह मजदूर क्लास है, मेहनतकश क्लास है। सदियों से अपने पौरुष से, अपने बाहुबल से, अपने जंगा के बल से अनाज उपजाया है और पूरे देश का पेट भरा है। उसको 5 किलो राशन दे के उसके बच्चों का गड्ढा खना जा रहा है, उसके स्कूल मिटा दिए गए, उसके पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं होती, पर्याप्त टीचर नहीं है, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, वातावरण नहीं है। दोहरी शिक्षा प्रणाली, जो प्राइवेट स्कूल जो हैं वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे गरीब बच्चे वहाँ जा नहीं सकते, फीस बहुत ऊंची है। इसलिए जब मुझे इस क्षेत्र की जनता सांसद बनाती है तो मैं इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि दोहरी शिक्षा प्रणाली जाए
चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुसलमान हो, सारे लोगों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। और जब गरीबों के बच्चों जो कि हैं काबिल हैं तो उनको उस कॉन्वेंट में पढ़ने का मौका दिया जाएगा और उसकी फीस सरकार भरेगी, ताकि दोनों में समानता हो जाए। एक आदमी के निर्बल बकरों से बाघ लड़े, सिंह लड़े, मिक्षणों, ये कौन युद्ध होती है भाई? एक तरफ बकरा, दूसरा तरफ बाघ, ऐसी कैसे लड़ाई होती है? दोनों को समान शिक्षा दिया जाए, दोनों को समान भोजन दिया जाए, तब लड़ाई करो तो देखा जाए। ये मैं सुनिश्चित करूँगा। एक बार फिर अपना संदेश हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, लोकसभा बांसगांव की, विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि यह लोकसभा चुनाव 2024 निर्णायक चुनाव है और पहला लक्ष्य होना चाहिए जनता को बीजेपी हराओ, बीजेपी हरा कर नया चेहरा लगाओ। और यह संभव है कि वोट का बंटवारा न होने पाए, चाहे हमारा भाई ही खड़ा हो, जो जीतता हुआ कैंडिडेट हो, जो बीजेपी को हराता हुआ कैंडिडेट हो, उसको एक मुश्त वोट दिया जाए। इस बार का नारा है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और गरीब अमीर के बीच की जो खाई है वो समाप्त हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान रोजगार मिले, सबको सब स्वास्थ्य का लाभ मिले। यही मेरा अंतिम नारा है। उनको समय दिया सर आपने, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। बहुत। तो ये थे डॉक्टर रामसमुज जी, पूर्व आयकर आयुक्त और बसपा से प्रत्याशी हैं। साथ ही रोचक खबरों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पेज को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें।